Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 1, which is addition and subtraction, and we are going to cover the pages 5, 6, 7 and 8, and we also discuss the exercise 1B, which is on page number 6, 7 and 8. So let's start from the beginning. Firstly, we will see that how we add numbers. अब तक आपने जितना भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने जो नंबर्स को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है उसमें आप लोगों के पास नंबर्स इंक्लूड थे 6 डिजिट्स तक, लेकिन अब जो है वो हमारे पास 7 या 8 डिजिट्स के नंबर होंगे, तो हमने उनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल को शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हमारे पास एक 7 डिजिट नंबर है और हम उसको ऐड करने जा रहे हैं। सो राइट 2 4 5 6। आपने स्पेसेस का ध्यान रखना है, स्पेसेस के साथ आपने नंबर्स लिखने हैं क्योंकि हम यहाँ पे कॉमास यूज नहीं कर रहे बल्कि स्पेसेस को यूज कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं और हमने इन नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, आप लोगों के पास जो है वो या तो आप लाइंस ड्रॉ करके उसको कर सकते हो, अगर आप उस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने फिंगर्स के पोर्शंस के ऊपर भी ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सो मैं जो करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जनरली फिंगर टिप्स के ऊपर ऐड करूँगी। सो आपके लिए जैसा कंफर्टेबल है आप वैसे ही ऐड कर सकते हो। सो हमारे पास नंबर है 8 और फिर हमारे पास नंबर है 2। सो 8 + 2 गिव्स अस 10। सो उसमें हमारे पास 1 कैरी जाएगा, 0 नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास 5 है, 6 7 8 एंड 1 9। कैरी को भी हम साथ मिलाते हैं तो हमारे पास 9 होता है। देन आपके पास 9 और 1 अगेन 10 होता है, 0 नीचे आता है और 1 आपका कैरी जाता है। Then आपके पास 6 + 5 gives you 11 and you have add 1 carry number in it which include 1, so it gives you 12. So यहाँ से हमारे पास 1 कैरी गया, 2 नीचे आया। फिर हमारे पास 5 और 1 gives you 6 and 6 + 4 gives you 10 again. So 0 1 carry and 4 5 6 and 1 7. So इस तरह से हम जो है वो 7 डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये तो हमारे पास एग्जांपल थी एडिशन की। अब हम लोग मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि आपके पास जब भी 2 नंबर हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक 8 डिजिट नंबर जो है उनकी एग्जांपल ले रही हूँ। सो मेरे पास एग्जांपल में इंक्लूड है 2 6 4 9 7 एंड 2 6 4। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास नंबर है 1 3 9 4 2 एंड 0 9 एंड 6। ओके, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो अपर नंबर होते हैं वो बड़े होने चाहिए और जो लोअर नंबर होते हैं वो छोटे होने चाहिए, तब वो कंफर्टेबली जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पहला डिजिट है 4, ये हमारे पास छोटा है और जो 6 है वो बड़ा है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम 7 वाले नंबर से कैरी लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ से कैरी लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर जो है हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। सो 14 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है 8, ठीक है। अब 5 में से अगेन जो है 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन 7 वाले नंबर से जो है वो कैरी लेंगे। सो यहाँ से हमने कैरी लिया, 1 बचा और यहाँ पर हमारे पास 15 बन गया। सो 15 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास 6 आंसर आएगा। सो अब 1 में से इजीली 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, हमारे पास 1 आ गया। 7 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास 5 आ गया। 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें, अगेन 5 आता है। अब नेक्स्ट केस में अगर आप देखो तो हमारे पास 4 है, ठीक है। अब 4 में से 9 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो इस 4 में ये 4 बड़ा है, 4 छोटा है और 9 बड़ा है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 7 वाले नंबर से अगेन जो है वो कैरी लेंगे। सो 6 को काट के हमारे पास यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 14 हो गया। सो 14 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 5 अगेन आता है।
अब 5 में से हमारे पास 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जब 5 में से 3 को निकालेंगे तो 2 है और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। सो इस तरह से हम नंबर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 1B है, हम उसको करेंगे और उसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, हमने उनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैं कराऊंगी, जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, बाकी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 वो आपने अपनी बुक पर ही अटेम्प्ट करना है। सो अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1B का, ठीक है। सो 1B का पार्ट नंबर A जो है वो हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर A में हम लोगों को वो कह रहे हैं हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है। सो अब यहाँ पर आपके पास नंबर है 3 और 6। 3 और 6 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6, देन अगेन आपके पास 3 है और 6 है, उन दोनों को ऐड करें तो 9 आता है। देन 4 और 9 है, 4 और 5 है, उसको ऐड करें तो 9 आता है। देन 8 + 1 gives you 9 and 9 + 0 gives you 9 and again 2 + 1 gives you 3। सो ये हमारे पास एडिशन का रूल है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ जो है वो इजी वे में इसको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आप लाइन्स ड्रॉ करके करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर 6 है, तो आप ड्रॉ करोगे 6 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ऊपर आपके पास कितनी लाइन्स हैं? 3 लाइन्स है, तो आप ड्रॉ करोगे 1, 2 एंड 3। अब आपने इसको काउंट करना है। अब हम इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये हमारे पास 5 लाइन्स थी। सो 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो इस तरह से हमारे पास ये टोटल मिला के हो गई 9, ठीक है। सो इस तरह से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ये हमारे पास पार्ट नंबर F है और इसको भी हमने ऐड करना है। ये हमारे पास 8 डिजिट नंबर है। प्रीवियस जो था आप लोगों के पास वो 7 डिजिट नंबर था और अब 8 डिजिट नंबर है। तो इसको आपने कैसे ऐड करना है? आपके पास 9 है और 2 है, इसमें आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है। सो हमारे पास यहाँ पर 9 है, 10, 11। सो 1 आपका एक यहाँ पर आ गया और 1 कैरी चला गया। अगेन 9 + 9 gives you 18 एंड +1 gives you 19, ठीक है। अब 9, 1, 10 और 1 जो कैरी है उसको मिला के हमारे पास हो गया 11। उसके बाद अगेन आपके पास 9 + 1 gives you 10, 1 कैरी, 5, 6, 7, 8, 6 + 0 gives you 6, 5, 6, 7, 8 एंड 7 और 1 gives you 8। सो इस तरह से आप अपने नंबर को करेंगे। इसके अलावा आपने जो है स्पेसेस का लाजमी ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरे लिए स्पेसेस देना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ टाइप्ड है और कुछ मैं हैंड से लिख रही हूँ, लेकिन इस नंबर को जो अगर आप स्पेसेस के साथ लिखोगे तो आपके पास आएगा 8, 8, 6, 8, 0 एंड 1, 9, 1। सो इस तरह से आपने स्पेसेस का ख्याल रखना है क्योंकि आप कॉमास यूज़ नहीं कर रहे बल्कि आप यहाँ पर स्पेस को यूज़ कर रहे हो, तो नंबर्स में स्पेसेस होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या डिमांड कर रहा है? दैट राइट वर्टिकली एंड ऐड। आपने इनको वर्टिकली लिखना है और फिर ऐड करना है। आप लोगों के पास जो ये पोजीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। और जो आप लोगों के पास ये वाली पोजीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। सो वर्टिकल का मतलब ये होता है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टली प्लेस है नंबर्स, आपने इनको वर्टिकल में लिखना है। सो अब हम इसको कैसे लिखते हैं? ओके, आप लोगों के पास नंबर है 3, 5, 6, 4, 1, 2 एंड 1 और दूसरा नंबर है आपके पास 2, 4, 7, 3, 5, 6 एंड 5। सो अब हमने इन नंबर्स को करना है ऐड। सो 5 + 1 gives you 6, 6, 7, 8, then 5 + 1 gives you 6, 4 + 3 gives you 7, 6 + 7 gives you 13, so 1 carry, 3 नीचे, 5 + 4 gives you 9 and 1 gives you 10, 1 carry, 0 नीचे and 3 + 2 gives you 5 and 1 carry था तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। So that's how you can solve।
उसके बाद हम पार्ट नंबर एच की तरफ जाते हैं। इसमें आप लोगों के पास 3 नंबर्स हैं, हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है। पहले आप लोगों के पास 2 नंबर्स मौजूद थे, अब 3 हैं। सो इस 3 में हम लोग इनको वर्टिकली प्लेस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 2444910। सो हम लिखेंगे 2444910, then 333 and then 8067। सो हमने इन नंबर्स को करना है ऐड। अब आपके पास 7 + 3 गिव्स यू 10, 0 नीचे 1 कैरी आएगा। उसके बाद आपके पास 6 + 3 + 1, 6 7 8 9 10 and 1 11। So 1 carry 1 नीचे, 9 + 3 + 1 gives you 13, 1 carry 3 नीचे, 8 + 3 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 and 1 16, 1 carry and 6 down। उसके बाद 4 5 6 7 and 1 carry 8, then 4 5 6 7 and again आपके पास 2। So इस तरह से हम नंबर्स को ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दैट राइट द नंबर विच इज 20,000 मोर देन दिस। जब भी आपके पास मोर देन का वर्ड यूज होगा सो इसका मतलब ये है कि आपने एडिशन करनी है, और जब भी आपके पास लेस देन का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सो अब हमने इसमें ऐड करना है। हमारे पास ये नंबर है और इस नंबर के अंदर हमने 20,000 को ऐड करना है। ठीक है, सो अब हम इसको लिखते हैं कि आप हमारे पास नंबर जो है वो है 1 4 6 2 एंड 832। इसमें हमने ऐड करना है 20,000 को। ठीक है, सो अब 2 + 0 gives you 2, 3 + 0 gives you 3, 8 + 0 gives you 8, 2 + 0 gives you 2 and 6 7 8 4 and 1। So that's how you can add 20,000 in this required number. Okay, then we will move towards the question number 7 and it's the subtraction section. So subtract the given number। हमारे पास एक required number है, हमने इसको subtract करना है और हम पार्ट A को solve करने जा रहे हैं। सो सब्ट्रैक्शन का रूल हमारे पास होता है कि हम लाइंस लगा के उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको अपने फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे उसको कर सकते हो। सो मैं अपनी फिंगर टिप्स पे कर रही हूँ। सो 3 - 3 गिव्स यू 0, 5 - 4 gives you 1, 9 - 3 gives you 6। अब यहाँ पर आपके पास 9 - 3 है तो आप ड्रॉ करो लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। सो 1 2 3 3 को काटें, रिमेनिंग आपके पास बचते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 6 हमारे पास आ गया। इस तरह से आप इसको अपनी लाइन से भी कर सकते हैं। सो 6 - 5 gives you 1, 9 - 0 gives you 9, 4 - 2 gives you 2 and again 1। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसी का हम पार्ट F की तरफ जाएंगे। पार्ट F में भी हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2 में से 4 हमारे पास माइनस नहीं हो सकता। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, साथ वाले से कैरी लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 12। सो 12 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 2 में से अगेन से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और 0 से हम 2 में से हमारे पास 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता और 0 में से हम जो है वो कैरी ले नहीं सकते। इस 0 से भी कैरी नहीं ले सकते, इस 0 से भी कैरी नहीं ले सकते, तो हम 1 से लेंगे। ठीक है, 1 की जगह पे 0 आ जाएगा और ये आपके पास 12 हो जाएगा। 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अगेन 6 आएगा। ठीक, उसके बाद 1 गिव्स यू, यहाँ पर आपके पास 1 रह गया था, सॉरी नो,
इस केस में आपने करना ये है कि 0 आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, देन आपके पास 10 था, सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 10 बनेगा, ठीक है, फिर हम उसको कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, अगेन आपके पास 10 होगा, उसको कैंसिल करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 था, और यहाँ पर अगेन आपके पास 0 है, इसको 10 को काटेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ से 9 से फिर आपके पास जो एक कैरी जाएगा वो 12 बनाएगा। सो 12 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6। देन 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 8, 9 में से 2 जाएगा तो वी विल गेट 7, अगेन 9 में से 5 जाएगा सो वी विल गेट 4, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे आपके पास अगेन 0 है, आप 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सो हम 5 से जो है वो कैरी लेंगे, यहाँ पर आपके पास 4 बच जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। सो 10 माइनस 8 गिव्स यू 2, and 4 minus 2 gives you 2. So that's how you can subtract the number. इस तरह से हम कैरी लेके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या डिमांड कर रहा है, दैट सॉल्व दी सम यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम्स, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है, पार्ट ए है, दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है। सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है, सबसे पहले हम वो लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है वो है 9, 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9, 9। सो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आपके पास 8 जो है वो नंबर है। इसी तरह से अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करें, सो हमारे पास नंबर है 9, 9, 9, 9 एंड 9। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। हम लोगों ने इनके दरमियान में डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंस का मतलब ये है कि इन दोनों में को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी आपके पास लेस देन का वर्ड यूज़ होगा या सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ होगा तो आप लोगों ने हमेशा जो है वो सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 9 minus 9 gives you 0, again 9 minus 9 gives you 0, 9 minus 9 gives you 0, again 9 9 gives you 0, 9 9 gives you 0, और ये वाला 9 आपके पास नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। सो इस तरह से आप लोगों के पास जो है ये फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर बी है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है पार्ट में, दिस इज पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना है, दैट फाइंड द फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है उसमें से हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है वो क्या है, 1 0 अगेन 0 0 एंड अगेन 0 0, ठीक है। और जो आपके पास ग्रेटेस्ट है सिक्स डिजिट नंबर हमारे पास है ग्रेटेस्ट 999 एंड 99 एंड 9। ऑलराइट, अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब डेफिनेटली 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, 0 छोटा है 9 बड़ा है। तो इस केस में हम लोग 1 से कैरी लेंगे, हम इस नंबर से कैरी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सब डिजिट 0 हैं, ठीक है। सो 1 है, 1 से हम कैरी ले सकते हैं, 0 नंबर से हम कभी भी कैरी नहीं ले सकते। तो 1 से जब हम कैरी लेंगे वहाँ पर 0 बच जाएगा, आपके पास 10 आएगा,
10 को कैंसिल करके वी आर लेफ्ट विद 8, वी आर लेफ्ट विद 9, और उसके बाद अगेन जो है आपके पास 10 बनेगा, वहाँ से फिर हमें 9 मिलेगा, फिर हमारे पास 10 आएगा, फिर हमें 9 मिलेगा, फिर हमारे पास 10 आएगा, फिर हमें 9 मिलेगा, फिर हमारे पास 10 आएगा, वहाँ से फिर हम लोग एक कैरी लेंगे, फिर एक 10 आएगा, वहाँ से फिर हम कैरी लेंगे, और फाइनली हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, जहाँ पे 0 होता है वहाँ पर हमारे पास 10 बनता है, एक एक कैरी जाता है, और उसके बाद उसमें से हम एक एक नंबर को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास 9 रिमेनिंग बच के एक एक कैरी आगे चलता जाता है, और इस तरह से हमें जहाँ पे कैरी फाइनली चाहिए होता है वहाँ पे कैरी मिल जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास आया 10 minus 9 gives you 1, again 9 minus 9 gives you 0, again 9 minus 9 gives you 0, again 0, again 0, again 0। यहाँ पर आपके पास कोई नंबर नहीं है, सो 9 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सो इस तरह से हम जो है वो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर में से हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दैट टू राइट वर्टिकली फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। हमने अगेन इनको वर्टिकली फॉर्म में लिखना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो वर्टिकल जैसे हम लोग पहले लिखते रहे हैं, अभी भी हम बिल्कुल वैसे लिखेंगे। सो सबसे पहले आपके पास नंबर है 8, 86,003 एंड 814, और दूसरा नंबर है आपके पास 6517। प्लेसेस का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, प्लेसेस जिस प्लेस पे नंबर्स आ रहे हैं उसी प्लेस पे लिखनी है, आगे पीछे आप नंबर्स नहीं लिख सकते। ओके, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन हमारे पास यहाँ पर 4 है, छोटा है, 8 बड़ा है। सो इस केस में हम 7 वाले नंबर से कैरी ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर 0 बच जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। सो 14 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 6 मिलता है। उसके बाद 0 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, 7 वाले नंबर से हम कैरी लेंगे, 7 आएगा, यहाँ पर आपके पास 10 बन जाएगा। सो 10 से हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमें 1 मिलेगा। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विद 5। 3 में से अगेन 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और 0 से हम कैरी ले नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ 6 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर 10 बनेगा, 9 देन 10 देन 9 और यहाँ पर 13। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। 9 में से अगेन 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से अब हम अगेन 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैरी लेंगे 8 से। ठीक है, सो 8 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 7 बच जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। सो 15 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 9 और यहाँ से आपके पास 7। सो इस तरह से हम वर्टिकली लिख के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है दैट राइट द नंबर विच इज़ 9000 लेस देन दिस नंबर। सो यहाँ पर लेस देन का वर्ड यूज़ हो रहा है, इट्स मीन कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और हमारे पास ये नंबर मौजूद है, इसमें से हमने 90,000 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 8194,523 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 90,000। इसमें अभी आपने प्लेसेस का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास डिजिट्स वेरी कर रहे हैं। सो डिजिट जहाँ पे वेरी कर रहे हो वहाँ पे प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनको उनकी अपनी प्लेस के अंदर ही वैल्यू को रखते हैं। सो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, सो 3 आता है। 2 में से 0 करें, 2 आता है। 5 में से 0 करें, 5 आता है। 4 में से 0 करें, 4 आता है। 9 माइनस 9 गिव्स यू 0, 1 एज इट इज़ आपका नीचे आएगा और 8 भी आपका एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास ये सोल्यूशन भी हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो हमारे पास एक टेबल गिवन है और उसमें हमें पॉपुलेशन गिवन है कुछ मेजर पाकिस्तान की सिटीज़ की, जिसमें 2017 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन लिखी हुई है। सो यहाँ पर जो आप लोगों के पास कराची में पॉपुलेशन शो हो रही है वो ये है। देन आपके पास लाहौर की पॉपुलेशन है, देन फैसलाबाद की, देन रावलपिंडी की, देन पेशावर की एंड देन क्वेटा की। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ए है, उसमें उनसे पूछा गया है
that how many more people live in Karachi than Rawalpindi, कि कितने लोग कराची में रावलपिंडी की पॉपुलेशन से ज़्यादा रहते हैं। सो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हम लोगों ने कराची की पॉपुलेशन में से रावलपिंडी की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। सो वो हमारे पास पॉपुलेशन होगी जो हमारे पास मोर होगी कराची की रावलपिंडी से। ठीक है, सो अब हमारे पास कराची की पॉपुलेशन क्या है? हमारे पास कराची की पॉपुलेशन है 14910 एंड 352, और हमारे पास जो रावलपिंडी की पॉपुलेशन है वो है 2098 एंड 231। सो हमने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। Okay, 2 minus 1 gives you 1, 5 minus 3 gives you 2, 3 minus 2 gives you 1, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम साथ वाले नंबर से कैरी लेंगे। 10 minus 8 gives you 8, अगेन 0 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 8 और 1, 10 minus 1 gives you 1, 8 and 2 and 1। सो इतनी पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो ज़्यादा है कराची की। ठीक है, सो ये जो नंबर है आपके पास ये बता रहा है कि इतनी पॉपुलेशन आपके पास कराची की रावलपिंडी से ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स एंड हाउ मैनी पीपल्स ऑल टुगेदर लिव इन दिस सिटी। सबसे पहले हम लोगों ने फैसलाबाद की पॉपुलेशन देखनी है कि फैसलाबाद की पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि फैसलाबाद के बाद किस सिटी की जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फैसलाबाद के बाद किस सिटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद हमने फैसलाबाद और जो आपके पास सिटी है जिसकी ज़्यादा है उन दोनों की पॉपुलेशन को हमने ऐड करना है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास फैसलाबाद की पॉपुलेशन है 3 मिलियन से कुछ ज़्यादा है, और अगर हम देखें ये आपके पास फैसलाबाद की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो 3 मिलियन से ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फैसलाबाद के बाद जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो लाहौर की ज़्यादा है। ठीक है, जो कि राउंड अबाउट 11 मिलियन के से ऊपर है। ठीक है, सो अब हम लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इन दोनों की पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों की जो पॉपुलेशन है वो मिल के यानी ऐड होके हमें क्या नंबर देती है, क्या फिगर देती है, कितनी पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास आती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन है लाहौर की, हम वो लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट की है, जो हमारे पास ज़्यादा है 126 एंड 285। और उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन थी लाहौर की लाहौर की तो हमने लिख ली। उसके बाद हमारे पास है फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद की पॉपुलेशन हमारे पास 3 मिलियन समथिंग थी। सो 3203 एंड 846। सो अब हमने चेक करना है कि इन दोनों की पॉपुलेशन हमारे पास ऐड होके क्या बनाती है। सो 5 + 6 गिव्स अस 11, 8 + 4 एंड +1 गिव्स यू 13, 8 + 2 + 1 gives you 11, 6, 7, 8, 9 and 1, 10, 3, 3, 4 and 1। सो इन दोनों की पॉपुलेशन मिल के हमारे पास जो पॉपुलेशन बनाती है वो 400 से ऊपर 14 मिलियन से जो है वो ऊपर की पॉपुलेशन बनती है। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हम लोगों ने ये चेक करना है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी। यस, अब हम लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारे पास लाहौर की पॉपुलेशन है और ये हमारे पास रावलपिंडी की पॉपुलेशन है, कि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी बनती है। ठीक है, सो अब हम लोग अपने पार्ट सी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाहौर की पॉपुलेशन। तो हमारे पास है 11,126 एंड 285। और उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो है रावलपिंडी की, जो कि हमारे पास 2 मिलियन कुछ है समथिंग है, यानी 2 मिलियन से थोड़ी सी ऊपर है।
ठीक है। सो अब हमने टोटल पॉपुलेशन, टोटल का मतलब भी होता है ऐड करके हम बता सकते हैं कि टोटल कितना है। ठीक है। 5 + 1 gives you 6, 8 + 3 gives you 11, 2 + 2 + 1 gives you 5, 6 + 8 gives you 15, 9 + 2 + 1 gives you 9, 10, 11, 12, 2, 3 and 1। सो इन दोनों की पॉपुलेशन मिला के हमारे पास जो बना रही हैं वो टोटल हमारे पास 13 मिलियन से ऊपर बन रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपसे क्या कहता है, दैट विच सिटी हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल्स, यानी कौन सी सिटी ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, जिसमें कब सबसे ज़्यादा कम लोग रहते हैं। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द फैसलाबाद, और हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट करना है सबसे लीस्ट सिटी का और फैसलाबाद का। सो लेट्स लुक फर्स्ट कि हमारे पास सबसे लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है। सो पेशावर की हमारे पास 1,970 समथिंग, हमारे पास 1 मिलियन कुछ बन रही है। और क्वेटा की हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, क्योंकि क्वेटा की हमारे पास आ रही है 1,01,205। ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉपुलेशन है। और उसके बाद हमने फैसलाबाद और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना है। ठीक है। सो यस, ओके। अब जो हमारे पास लीस्ट पॉपुलेशन है वो क्वेटा की है। ठीक है। और फैसलाबाद में, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है कि हमारे पास दोनों जो हैं वो क्या पॉपुलेशन का डिफरेंस बता रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फैसलाबाद की पॉपुलेशन हम लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने बड़ी जो नंबर है वो पहले लिखना होता है। सो आपके पास 3 है, देन 203 है, देन 846 है। और जो आपके पास क्वेटा की पॉपुलेशन है वो 1001 एंड 205 है। ठीक है। ओके। अब हम लोगों ने इनको क्या करना है, हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो 6 - 5 gives you 1, then 4 - 0 gives you 4, 8 - 2 gives you 6, 3 - 1 gives you 2, 0 again, 2 and 2। सो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 2 मिलियन एंड समथिंग आ रहा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर ई है, दैट इफ द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इज एडेड टू दैट ऑफ क्वेटा, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर टुगेदर। अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं पेशावर और क्वेटा की, अगर हमने उनको ऐड करना है सो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन जो है वो पीछे रहती है। ठीक है। सॉरी, टोटल कितनी पॉपुलेशन बनती है। सो आप लोगों के पास सबसे पहले पॉपुलेशन है फैसलाबाद की। ठीक है। ये फैसलाबाद की पॉपुलेशन है, सॉरी फैसलाबाद की नहीं, हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, नीट कर लेते हैं। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करना है कि पेशावर की पॉपुलेशन को और जो आपके पास क्वेटा की पॉपुलेशन है उन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है। यानी इन दोनों की पॉपुलेशन को ऐड करके हमने देखना है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी बनती है। सो यस, पेशावर की पॉपुलेशन है हमारे पास 1,970,04 एंड 2। और जो आपके पास क्वेटा है, क्वेटा की पॉपुलेशन है हमारे पास 1,001 एंड 205। ठीक है। अब हमने इसका जो है वो एडिशन करनी है और चेक करना है कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी बनती है। तो 7 + 2 gives you 5 + 2 gives you 7, 4 + 0 gives you 4, 2 + 0 gives you 2, 0 + 1 gives you 1, 7 + 0 gives you 7, 9 + 0 gives you 9 and 1 + 1 gives you 2। सो यहाँ पर जो हमारे पास पॉपुलेशन बनती है वो 2 मिलियन से ऊपर बनती है पॉपुलेशन, राउंड अबाउट 3 मिलियन। ठीक है। सो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है पेशावर और क्वेटा की वो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आ गई है।
ठीक है। सो इस तरह से आप अपने नंबर्स को जो कि 6 डिजिट से ऊपर के नंबर्स हैं, 8 डिजिट या 7 डिजिट नंबर्स हैं, सो उनको आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये सब काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अटैम्प्ट करना है। और इन बाकी जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स मैंने करवाए हैं, इस जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप लोगों के, वो आपका होमवर्क होगा क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।